एक बहुत ही खूबसूरत गांव था जिसका नाम वीरनगर था। यहाँ सभी लोग बहुत ही खुशी खुशी से रहा करते थे। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था और इसी बीच नेपाल से एक फैमिली अपने पुश्तैनी घर में रहने आती है। उस परिवार में पति पत्नी और उनका छोटा सा बेटा था जो अपनी हवेली में रहने आए थे। गाँव के सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि यह फैमिली कोई और नहीं थी बल्कि इसी गाँव में रहने वाले पुराने जमींदार की थी और गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन इस परिवार के बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। सभी को लगा कि मौसम का परिवर्तन हुआ होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन बात तो कुछ और थी। धीरे धीरे लड़के का चेहरा नीला पड़ने लगा। जल्दी से परिवार ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया, तो उसने पास में ही बने एक हॉस्पिटल में उन्हें जाने को कहा ताकि बच्चे की बीमारी का पता लगाया जा सके। परिवार ने डॉक्टर की सलाह अनुसार हॉस्पिटल जाना जरूरी समझा। सारे परीक्षण होने के बाद भी कुछ नहीं हासिल हुआ। जैसे ही सारा परिवार गांव पहुंचा तो गांव के कुछ बुजुर्ग ने अब बच्चे की हालत देखकर उन्हें ओझा के पास जाने को कहा। परिवार सभी सदस्य बच्चे को लेकर ओझा के पास जाने के लिए तैयार हो गए। गांव के पास ही पहाड़ी में एक बाबा रहते थे जो कि काली विद्या में माहिर थे। जैसे ही उनके आश्रम में सीढ़ियों पे वो बच्चा अपने पैर रखा, वैसे ही ओझा जोर जोर से चिल्लाने लगा, तू क्यों आई है यहाँ? तू क्यों आई है यहाँ? इतने वर्षों के बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ। यह सुनकर बच्चे के माता पिता और गांव वालों के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा को इतना क्रोध क्यों आ रहा है, जबकि उन्हें अभी भी कोई बात नहीं बताई गई है। लेकिन बाबा तो काली माया में माहिर थे, इस वजह से उन्हें रूहानी ताकतों को पहचानना आता था। सभी लोगों ने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन बाबा ने केवल उस बच्चे को पास आने को कहा। बच्चे की हालत बहुत ही खराब थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसका शरीर नीला दिखाई पड़ रहा था और उसके शरीर का तापमान आम बुखार से कई ज्यादा था। ओझा ने विभूति उठाकर बच्चे के मुंह पर फेंका। बच्चा जमीन पर लेट गया और जोर जोर से हाथ पैर हिलाने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाबा की विभूति से क्या चमत्कार हुआ कि बच्चा अपने आप जमीन पर लेटकर ऐसी हरकतें करने लगा। तभी अचानक बच्चा अपने पैर की उंगलियों के बल खड़ा हो जाता है और बहुत ही खूंखार औरत की आवाज में ओझा को अपने पुराने नाम से बुलाता है, अरे ओ प्रेमनाथ, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगी। लड़के का ऐसा स्वर सुनकर उसके माता पिता घबरा गए। लड़के को इस अवस्था में देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी ओझा ने एक मंत्र पढ़कर बच्चे को अपने काबू में किया। सारे गांव वाले ओझा से पूछने लगे, बाबा ये सब क्या हुआ? यह बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? तभी ओझा ने बताया कि इसके अंदर कोई चुड़ैल आ चुकी है जो कि आज से 70 साल पहले चोरी के आरोप में जिंदा जला दिया गया था। उसे ऐसी सजा देने वाले कोई और नहीं थे बल्कि इसी के दादाजी थे और वो चुड़ैल अपना बदला लेने के लिए आई है क्योंकि वो गर्भवती अवस्था में जिंदा जली थी और उसके कोख में पल रहा मासूम सा बच्चा भी जल गया था। इसी वजह से वो उस वंश के बच्चे को भी दर्दनाक मौत देना चाहती है ताकि उसका बदला पूरा हो सके। ये सारी कहानी जानने के बाद उसके परिवार वाले ओझा के सामने गिड़गिड़ाने लगे और अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगे। तभी ओझा ने अपनी शक्ति से मंत्रों का उच्चारण के साथ उस चुड़ैल को उस मासूम से बच्चे से बाहर निकाल दिया और कुछ ही क्षणों में बच्चा सामान्य हालत में आ गया और सब कोई अपने गांव वापस आ गया। स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।